धन्यवाद सर। प्लीज वेरी ब्रीफ। मैं बहुत ब्रीफ बोलूंगा सर। आपने मुझे एक ऐसी माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता वाले स्टेप को जो हमारे कानून मंत्री जी के द्वारा रजिस्टर उठाया गया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष जी, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अब वो इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नाम से जाना जाएगा। 1952 से सरकारें चल रही हैं, 60 साल तक। मैं अमरजीत जी को सुन रहा था बड़े ध्यान से। जुडिशरी जिस प्रकार से मजबूत होनी चाहिए थी वो मजबूत नहीं हुई। अगर जुडिशरी मजबूत होती तो हमारे देश के अंदर आज भी 2 करोड़ अदालतों में केस लंबित पड़े हुए हैं। और ये आर्बिट्रेशन के जो मामले होते हैं ये जुडिशरी के होते हैं और दूसरे उसके होते हैं सिविल के, जो क्रिमिनल वगैरह नहीं होते हैं। इन केसों को लोगों को समाप्त करने के लिए 10-10, 15-15 साल तक अदालतों में धक्के खाना पड़ रहा है जी। आर्बिट्रेशन के माध्यम से ये केस सॉर्ट आउट हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन के तहत विश्व का केंद्र एक आज दुनिया बन रही है और इकोनॉमी के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, जैसे भी दोहराया भी था अमरजीत जी ने, हमारे बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे भी कंट्री में और भी कंट्री उनको सिंगापुर जाना पड़ता है। उसके पीछे कारण क्या रहा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो जुडिशरी को देना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। वो जो जगह मिलनी चाहिए थी वो लंबे समय तक नहीं दे पाई। और इसका नाम न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के नाम से लोग समझते होंगे ये दिल्ली के या राज्य के ही आर्बिट्रेशन के मामलों को निपटाने के लिए सक्षम होगा। एक साइकोलॉजी भी इंटरनेशनल लेवल के लोगों पर इसका फर्क पड़ता होगा सर। हमारे देश में लेजिस्लेशन, जुडिशरी और एग्जीक्यूशन, ये 3 संस्थाओं के द्वारा लोकतंत्र की संचालना होती है। 1980 का अगर दशक याद करें तो वो काला अध्याय कहा जाएगा कि 1980 के दशक में जब अदालतों को अपने हाथ में काबू करने का प्रयास किया तब की प्रधानमंत्री जी ने, और जो मेरिट है मेरिट से छोड़कर जूनियर अपने चहेते ऐसे लोगों को, अभी भी जो देश में शोर मचा था, रिवार्ड वापसी गैंग बहुत सक्रिय हुआ था, वो उन्हीं प्रकार की सरकारों के द्वारा ऑब्लाइज करे हुए लोगों को वो एहसान उतारने के लिए रिवार्ड वापस कर रहे थे। वो सब लोग, सारे के सारे लोग, ऐसे लोगों को जब ये उनकी जूनियर लोगों को सीनियर के ऊपर जज बनाने का मामला आया तो जुडिशरी को 1993 में आदेश करना पड़ा और उस आदेश के तहत ये जज भी अब हम ही अपॉइंट करेंगे और लोकतांत्रिक पद्धति को 1980 में धक्का लगा। आज मैं झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार ऐसे राज्यों की अगर बात करूं, वहां पर जजों के पास उनके कानून जो मुकदमे लड़ रहे हैं उन मुकदमों को निपटाने के लिए, चाहे हम बात करें उनकी जो उनका स्टाफ है, चाहे बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, वो पूरे के पूरे नहीं। आज भी जजों के कई अदालतों में देखेंगे राज्यों में जाकर एसी तक उनके दफ्तरों में नहीं है। इसके कारण से ये जो सिविल मैटर है और ये आर्बिट्रेशन के मामले माध्यम से निपटाए जाए और वो जल्द तरीके से निपटाए जाए, इसलिए इसका नाम बदलकर जो रखा गया वो मैं बाद में आऊंगा सर। लेकिन आर्बिट्रेशन क्यों लाया गया, आर्बिट्रेटर की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि हमारी जो अदालतें हैं वो अदालतें समय पर लोगों को उनको न्याय देने में सक्षम नहीं थी और इससे एक मैसेज चला गया कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस एनर्ड, कि जो जस्टिस डिले डिनाइड, कि जो जस्टिस डिले हो रहे हैं तो लोग ये समझ के बैठ जाते थे कि 10 साल 15 साल हो गए और 15 साल के भी अगर मुझे न्याय मिला तो ना के बराबर ही हो गया वो न्याय। ऐसी स्थिति देश में लंबे समय तक ये बनी रही और इसके जिम्मेवार कौन है ये भी पूरा देश जानता है। 66 वर्ष तक राज करने वाले लोग इसके जिम्मेवार है सर। जुडिशरी को किसी भी प्रकार से वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हुई तो आर्बिट्रेशन भी जब 1995-96 में बनाया गया, उससे पहले तो लगातार इतने लंबे समय तक 1940 का अंग्रेजों का बनाया आर्बिट्रेटर कानून चल रहा था देश के अंदर। नहीं सर, मुझे 5 मिनट बोलने दीजिए सर। 5 मिनट हो गया? नहीं सर, 5 मिनट में और मांग रहा हूँ आपसे सर। नहीं, तो मेरी और पार्टी के लोगों का टाइम मुझे दे दीजिए। ये पार्टी का तो इसीलिए जो मैं कह रहा था कि स्टेनोग्राफर, टाइप राइटर, इनकी व्यवस्था न होने के कारण से हम लोगों को जो वरीयता के आधार पर
जिसका व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए उनके सिविल मैटरों के अंदर, वो नहीं मिल पा रहा था सर। इसीलिए इसका नाम बदलकर अब मैं असली पॉइंट पर आता हूं कि इसको इंडिया इंटरनेशनल नाम रखने का इसका लॉजिक क्या रहा होगा। ये मैंने जैसे दोहराना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल नाम से भारत में अगर बनेगा, भारत में जैसे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर अब 24 सेक्टर द्वारका में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया, जहां भारत के 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके डिस्प्यूट होते हैं वो सॉर्ट आउट कराने के लिए क्यों सिंगापुर जाए, क्यों लंदन जाए, और बाहर की कंपनी क्यों ना इंडिया में आए। सर मुझे 1 मिनट और दे दिया, वो क्यों ना इंडिया में आए। अगर वो लोग यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इंटरनेशनल का नाम पूरी दुनिया में जाएगा, तो ग्लोबलाइजेशन के तहत वो बड़ी कंपनियां अगर अपने आर्बिट्रेटर, क्योंकि 2 पक्षों में झगड़ा होता है, आर्बिट्रेशन के अंदर एक जज उसके अनुसार हो, एक अनुसार हो, एक तीसरे के अनुसार हो, ये व्यवस्था होती है, तीनों मिलकर उस समस्या को सुलझा ले। और अगर वो यहां पर आएंगे तो यहां हमारे यहां के लोगों को, चाहे होटल के मामले में हो, चाहे वो कार ड्राइविंग एयरपोर्ट के मामले में हो, बाहर की इकोनॉमी हमारे देश में आएगी। बाहर के लोग सिंगापुर अगर न्याय लेने के लिए भारत की जो क्रेडिबिलिटी दुनिया में बढ़ रही है उसके अनुसार भारत में आने के लिए लोग प्रयास करेंगे, जिसके कारण से यहाँ पर इसको हमारे भारत के अंदर इकोनॉमी के आधार पर भी, अर्थव्यवस्था के आधार पर भी बाहर की मुद्रा हमें अच्छी खासी संख्या में मिलेगी। तो इसीलिए जो माननीय कानून मंत्री जी ने इस कानून को लाने की बात कही है, इसके लिए मैं एक सुझाव जरूर देना चाहूंगा कि आर्बिट्रेशन के अंदर भी जो मुकदमे चल रहे हैं, जो लंबित पड़े रहते हैं, वो टाइम बाउंड कम से कम होने चाहिए कि जब जो मुकदमे अगर अदालतों के द्वारा आर्बिट्रेशन को ट्रांसफर कर दिए गए, आर्बिट्रेशन के अंदर लंबे समय तक लटकते रहते हैं आर्बिट्रेटरों के माध्यम से, तो कम से कम आर्बिट्रेशन के मुकदमे वो समय सीमा में। धन्यवाद।